तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दो तरीके होते हैं, बहुत सिंपल है, अभी समझ लेते हैं। देखिए ये कार्बन या दुनिया का कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट्स के सब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे ना, वो कहलाए जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाए जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे हुए, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना। हाइड्रोजन अपना लेकर आया था, एक कार्बन का ले लिया, कार्बन अपना लेकर आया था, एक दूसरे कार्बन का ले लिया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर किया या हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। शेयर करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स आए ना, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन्स आए ना एनवेलप में। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जब कभी भी शेयर किए जाते हैं तो एक बॉन्ड बनता है। यानी कार्बन कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड। क्लियर? यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बन गया। यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे, तो डेफिनेटली यहाँ और बाकी सब जगह भी आप देखेंगे कि आपके पास ये बॉन्ड बन गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने के बाद जो बॉन्ड बनता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हाइड्रोकार्बन में जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कहीं कहीं किताब में आप लिखा पाएंगे कि इनको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बना है। डबल बॉन्ड कैसे बनता है, उसका सैचुरेटेड से कोई लेना देना नहीं है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोकार्बन है सबके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। डबल और ट्रिपल हम एल्कीन और एल्काइन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। चलिए कमिंग बैक टू द लेक्चर। अब क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफिकली कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को बॉन्ड से दिखा दिया है और ये ओपन स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको कहते हैं ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। ओपन की जगह आप एक्सपेंडेड वर्ड भी देख सकते हैं। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी पूरे के पूरे कंपाउंड को हमने ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना, या ओपन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन या फिर एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन के तौर पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगर ये जो बॉन्ड्स हैं